ईशोपनिषद विमर्श में जो ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र सपर्यगात शुक्रम, इस मंत्र को लेकर के 3 भाष्यों के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए मुख्य रूप से मोतीलाल शास्त्री जी के विचारों को अपने वक्तव्य का केंद्र बिंदु मैंने बनाया है। मेरा नाम डॉक्टर रंजन लता, जैसा आपने सर से मेरे बारे में सुन ही लिया है। ये जो मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अप्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इस मंत्र में देखा जाए तो जो पद हैं, तो इन पदों को हम तीन कैटेगरी में विभाजित करते हैं। एक तो शंकराचार्य के मत में, दूसरा दयानंद भाष्य के मत में, तीसरा मैक्स मूलर। इसके बाद इन तीनों भाष्यों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मुख्य रूप से अपना जो इस मंत्र का विषय वस्तु जो मेरी केंद्रित होगी वो मोतीलाल शास्त्री जी के विचारों पर केंद्रित होगी। मंत्र के पदों को देखते हैं तो पहला पद है स पद का अर्थ शंकर करते हैं स यथोक्तात्मा। दयानंद इसका अर्थ परमात्मा करते हैं और मैक्स मूलर इसका अर्थ करते हैं ही द सेल्फ। पर्यगात का अर्थ शंकर करते हैं समन्ताद उद्गात, और दयानंद इसका अर्थ करते हैं सर्वतः व्याप्तो अस्ति। मैक्स मूलर इसका अर्थ करते हैं इनरिच्ड ऑल। शुक्रम का अर्थ शंकर करते हैं ज्योतिष्मान, दयानंद करते हैं आशुकरम सर्वशक्तिमत, और मैक्स मूलर इसका अर्थ ब्राइट करते हैं। अकायम का अर्थ शंकर लिंग शरीर वर्जितम, दयानंद इसका अर्थ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रहितम, और मैक्स मूलर इसका अर्थ इनकॉर्पोरल ऐसा करते हैं। अव्रणम का अर्थ शंकर अक्षतम, दयानंद अक्षिद्रम अछेद्यम करते हैं, और मैक्स मूलर इसका अर्थ सीथीलेस करते हैं। अस्नाविरम का अर्थ शंकर स्नायु शिरा रहितम, दयानंद नाट्यादि संबंध रहितम, और मैक्स मूलर इसका अर्थ विदाउट मसल्स करते हैं। शुद्धम का अर्थ शुद्धम निर्मलम ऐसा शंकर करते हैं। अविद्यादि दोष रहितत्वाद सदा पवित्रम ऐसा दयानंद करते हैं, और प्योर ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। अपाप विद्धम, इसका अर्थ पाप रहितम अविद्यादि मल रहितम ऐसा शंकर करते हैं। यत् पाप युक्तम पापकारी पापे प्रियम कदाचित न भवति तत् ऐसा दयानंद करते हैं। अनटच्ड बाय इविल ऐसा मैक्स मूलर अर्थ करते हैं। कवि शब्द का अर्थ सर्वदृक् क्रांतदर्शी ऐसा शंकर करते हैं। सर्वज्ञ ऐसा दयानंद करते हैं। असियर ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। मनीषी शब्द का अर्थ शंकर सर्वज्ञ करते हैं। दयानंद सर्वेशाम जीवानाम मनोवृत्तिनाम वेत्ता ऐसा दयानंद करते हैं, और वाइज ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। परिभू शब्द का अर्थ सर्वेशाम उपरि ऐसा शंकर करते हैं। सर्वेश यो दुष्टान पापिनः परिभवति तिरस्करोति सह ऐसा दयानंद करते हैं। ओमनी प्रेजेंट ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। स्वयंभू का अर्थ स्वयमेव भवतीति ऐसा शंकर करते हैं। अनादि स्वरूपा यस्य संयोगेन उत्पत्तिर वियोगेन विनाशो माता पितरौ गर्भवासो जन्म वृद्धि क्षय न विद्यन्ते ऐसा दयानंद करते हैं, और सेल्फ एग्जिस्टेंट ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। याथा तथ्यतो का अर्थ यथा तथा भावो ऐसा शंकर करते हैं। यथार्थतया ऐसा दयानंद करते हैं, और राइटली ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। अर्थान शब्द का अर्थ कर्तव्य पदार्थान ऐसा शंकर करते हैं। वेद द्वारा सर्वान पदार्थान ऐसा दयानंद करते हैं, और ऑल थिंग्स ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। वेदधात का अर्थ व्यभजति इत्यर्थः ऐसा शंकर करते हैं, और विशेषण विधत्ते ऐसा दयानंद करते हैं। डिस्पोज्ड ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। शाश्वतीभ्यः का अर्थ नित्याभ्यः ऐसा शंकर करते हैं। सनातनीभ्यो अनादि स्वरूपाभ्यः स्वस्वरूपेण उत्पत्ति विनाश रहिताभ्यः ऐसा दयानंद करते हैं, और इटर्नल ऐसा मैक्स मूलर करते हैं। समाभ्यः का अर्थ संवत्सराख्येभ्यः ऐसा शंकर करते हैं। प्रजाभ्यः दयानंद करते हैं, और ईयर्स मैक्स मूलर करते हैं। इन तीनों भाष्यों के अर्थ को देखने के बाद जो समझ में आता है, इससे ऐसा लगता है कि शंकर की जितनी व्याख्या है वो आध्यात्मिक परक है, और दयानंद ने जो व्याख्या की है वो आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यवहारिक तत्वों को भी सम्मिलित किया है, और मैक्स मूलर की व्याख्या जो है वह तो अभिधेयार्थ संबंधित है।
अभी इसी मंत्र पर मोतीलाल शास्त्री जी के जब विचार देखते हैं तो मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने विचारों को रखने से पहले एक भूमिका बनाई हुई है। भूमिका के रूप में सबसे पहले वो ब्रह्म प्रजापति का वर्णन करते हैं। ब्रह्म प्रजापति जो 8 अवयवों का स्वरूप है। 8 अवयव कौन है, तो वो बताते हैं कि अव्यय, अक्षर, आत्माक्षर, विकाराक्षर, विश्वसृट, पंचजन, पुरंजन और पुर, ये 8 प्रकार के अवयव हैं जिनके प्रत्येक अवयव जो है पंचकल है। पंचकल का अर्थ है पंच कलाओं वाला है। तो वो 5 कलाएं जो है वो 8 अवयवों की 5 कलाएं 8 गुणे 5 होकर 40 कलाओं में परिणत हो जाती हैं। और यही 40 कलाएं चत्वारिंशिनी विराट के नाम से जानी जाती हैं। यही परमा विराट जो है इसी के अंदर सब कुछ है, कहते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पुरुष जो है अंतरंग प्रकृति है, विकृति, विकार, संग, विश्व, सब कुछ इसी परमा विराट के गर्भ में निविष्ट है। यहाँ पर पदार्थ उत्पत्ति में 3 पदार्थों की बात की गई है। वो 3 पदार्थ योनि, रेत और रेतोधा है। योनि जो है वो प्रतिष्ठा भूमि है, रेत जिसमें प्रतिष्ठित होता है, रेत वह है जो वस्तु का उपादान है, बीज रूप है, और रेतोधा रेत का योनि में जो आधान करता वक्ता है। आगे इसी के तांड्य ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा ऐसा वही परमा विराट यत चत्वारिंशिनी, अर्थात इस जो विराट ब्रह्म है इसका जो जन्मदाता तत्व है वही शुक्र नाम से अभिहित किया गया है या प्रसिद्ध है। शुक्र के संबंध से ही यही विराट ब्रह्म जो है 40 कलाओं में विभक्त होता है। और इसी सर्वोपादान भूत शुक्र ब्रह्म का निरूपण करते हुए ये श्रुति है, ये कहती है कि सपर्यागात शुक्रम अकायम अप्रणम आदि आदि। तो काय रहित, व्रण रहित, स्नायु रहित, अतएव अकाय, अव्रण, स्नाविर, ये जो कई सारे विशेषण दिए गए हैं, तो ये कहा गया है कि पहले जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है वह तो विशुद्ध रूप होता है और उस रूप में वह अकायम है, अव्रणम है, स्नाविरम है। लेकिन जब उस शुद्ध स्वरूप शुक्र में मातरिश्वा वायु जो है आवेष्टित कर लेती है उसको, तो उसके बाद उस तत्व में जो अकायम स्वरूप है वो कायम हो जाता है और इन्हीं के द्वारा वह विभिन्न प्रकार से अकायम कायम हो जाता है, सकायम हो जाता है, अप्रणम प्रणम हो जाता है, अस्नाविरम स्नाविरम हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध पापमा से आपित शुक्र के चारों ओर वह व्याप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्राचीन आचार्यों के मतों की चर्चा शास्त्री जी करते हैं और उसके अनुसार जो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि मंत्र में जो प्रारंभिक उपक्रम है वहां पर भी पुंसत्व प्रयोग है और उपसंहार में भी पुंसत्व प्रयोग है। तो बीच के जो शुक्रम अकायम ये नपुंसक जो प्रयोग है उसको भी वो पुंसत्व में परिणत कर लेना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि वह शुक्र के कई रूपों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो श्रुतियों में वह 27 उदाहरण देते हैं। 27 उदाहरणों में ऋक संहिता का, ऐतरेय ब्राह्मण का, शतपथ ब्राह्मण का, विभिन्न विभिन्न जो उदाहरण देते हुए वह बताते हैं कि शुक्र शब्द, मैं उन सब उदाहरणों को नहीं आपके समक्ष रखती हूँ, लेकिन प्राचीनों की मतानुसार जो उन उदाहरणों का मूल कथन है, जो मूल अर्थ है, उसको देखते हैं कि एक ही शुक्र शब्द है वह पुरुष वीर्य के रूप में, भूत रस के रूप में, अग्नि तेज के रूप में, पय के रूप में, प्रकाश, दीप्ति, सोम, ज्योति, विभिन्न रूपों में प्रयुक्त हुआ है। अब जब इस मंत्र का अर्थ इस संदर्भ में देखते हैं तो महद ब्रह्म का निरूपण करता है यह, और इस शुक्र का संबंध कहते हैं बहुत जटिल है। इसी के संदर्भ में आगे शास्त्री जी सृष्टि प्रक्रिया को समझाते हैं और सृष्टि प्रक्रिया में 6 प्रकार के स्वयंभू वांगमय, परमेष्ठी वांगमय, अमृत सूर्य वांगमय, मर्त्य सूर्य वांगमय, चंद्रमा मर्त्यापह, पृथ्वी वांगमयी, आपोमयी, इस प्रकार की है। और ऐसी चर्चा करते हुए विभिन्न चित्रों के माध्यम से बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं कि कैसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर, पहला वाक स्तर है, वाक स्तर के अंतर्गत आप स्तर है, आप स्तर के अंतर्गत अग्नि का अमृताग्नि है, अमृताग्नि के अंतर्गत मर्त्याग्नि है, मर्त्याग्नि के अंतर्गत मर्त्यापह है और अंततः पृथ्वी है। और इनका इन्होंने विशेष रूप से नाम भी दिया है। पहला स्वयंभू वांगमय है, दूसरा पारमेष्ठीय आपोमय है, तीसरा सूर्य अमृताग्नि वांगमय है, चौथा भी सूर्य मर्त्याग्नि वांगमय है, और पांचवा चंद्रमा मर्त्य आपोमय है, और छठा जो है वह पृथ्वी
वांग्मय है। इस प्रकार यह सृष्टि प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब जब इस मंत्र की बात आती है तो वह कहते हैं कि ब्रह्म की समष्टि रूप उस शुक्र को ही सर्वव्यापक जो आदि स्वरूप मातृश्वा वायु है उसने चारों ओर से घेर लिया। अब जब ये परिच्छेद में घिर जाता है तो यह शुक्र ही भार्गव वायु रूप इसीलिए महद ब्रह्म के अंश रूप का कारण बनता है। अब इसके कारण में कहते हैं कुछ तत्व सजातीय हैं, कुछ विजातीय तत्व हैं। तो विजातीय धर्म और सजातीय धर्मों के सम्मिश्रण से ही कहते हैं शुक्र सृष्टि का कारण बनता है। कारण इसलिए भी क्योंकि इन्हीं धर्मों के संसर्ग से ही जो शुक्र में कायत्व, व्रणत्व, स्नाविरत्व, अशुद्धत्व, पाप विद्धत्व आदि भावों का उदय होता है। अब ये सजातीय भावों का जो संघात है यही काय भाव कहलाता है और विजातीय पदार्थों का योग हो जाना ही व्रणत्व कहलाता है। इन्हीं धर्मों का संबंध जो कराने वाला सूत्र है वह स्नायु कहलाता है। आगे ये विजातीय भाव ही सोम का व्रणत्व इस रूप में बताया गया है। आगे ये बताते हैं कि जो अविद्या रूप पापमा से जब पाप विद्ध होकर के वह प्रजोत्पत्ति का कारण बनता है, जिस समय सृष्टि कामुक वह प्रजोत्पत्ति का कारण बना है उस समय वह कहता है ना एको अहम बहुत श्याम। यह कामना ही विजातीय भाव के आगमन का कारण है, जिसकी कामना मन से होती है और मन की कामना है इसलिए इसका नाम मनीषा है। और मनीषा भाव से ही विजातीय परिग्रह जो है इनका संग्रह होता है और विजातीय परिग्रह ही प्रण है। आगे मन की प्रतिष्ठा जो कहते हैं वह हृदय है, हृदय सीमा भाव पर निर्भर होता है। इस प्रकार जो मातृश्वा है वह शुक्र को स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध प्रथम पुंडरी रूप में परिणत करता है और वह स्वयंभू जो है प्रतौजा गोलाकार बनता है। तो तत्शब्द न्याय से ये जो मातृश्वा है यह भी स्वयंभू कहलाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अपने कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू इन चार जो स्वरूप धर्म है इन्हीं के द्वारा यह मातृश्वा प्रथम अवस्थापन्न जो स्वरूप से आत्म रूप में अकाय, अव्रण, अस्नाविर और अपाप विद्ध विशुद्ध शुक्र था उसको क्रमशः काय, व्रण, स्नाविर और पाप विद्ध बना डालता है। जो कवि धर्म है वह काय का, मनीषी धर्म व्रण का, परिभू धर्म स्नाविर का और स्वयंभू भाव जो है वह पापमा का प्रतीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि चतुर्थ मूर्ति जो मातृश्वा है वही उक्त चारों को इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि सृष्टिकर्ता जो है वो मातृश्वा के रूप में है और सृष्टि उपादान द्रव्य जो शुक्र के रूप में है। तो सह जो है वह जो पूर्व में अकाय था उसको तत् यानी पश्चात में उसको कायम कर देता है। मनीषी जो रूप है उसका वह पूर्व में जो अवर्ण था उसको व्रण कर देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पूरा मंत्र जो है सृष्टि प्रक्रिया के तत्वों को बड़ी अच्छी तरीके से प्रतिपादित करता है। अंत में ये कह सकते हैं कि सुप्रसिद्ध जो प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद इन पांचों प्रकृतियां स्वयंभू परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इन पांचों पर्वों के रेत हैं। व्यापक प्राण योनि है, व्यापक प्राण जो है वह रेत भी है। इनका एक क्रम है, जैसे प्राण में पुंडीर जो है हर जगह मातृश्वा जो है वो रेतोधा बना हुआ है और उसी के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का क्रम चल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मोतीलाल शास्त्री जी हैं उन्होंने बड़े विज्ञानमय तरीके से इस प्रक्रिया को, सृष्टि प्रक्रिया को इस मंत्र के भी माध्यम से शुक्र के स्वरूप को अनेक रूपों में परिणत करते हुए, कहीं इसका नाम यजुर ब्रह्म कह रहे हैं, कहीं इसको काम कर्म शुक्र रूप कह रहे हैं और लेकिन अंत में ये भी कहते हैं कि अपेक्षा भेद से ये भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी परमार्थता अभिन्नार्थक है। तो इस रूप में मोतीलाल शास्त्री जी इस मंत्र के द्वारा शुक्र के स्वरूप को निरूपित करते हैं।